हेलो, रामेश्वर ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। मैं बीएल सर आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत के भूगोल से संबंधित आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। आप लोग उसे देखें और उसका लाभ उठाएं। अब हम टॉपिक पर आते हैं। अपने प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। भारत संघ में केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 4 ऑप्शन है। पहला 5, दूसरा 8, तीसरा 9 और चौथा इससे अधिक। तो इसमें ऑप्शन बी यानी 8 सही है। इसके पहले केवल 7 ही केंद्र शासित प्रदेश भारत में थे। लद्दाख के अलग बन जाने के कारण केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में 8 हो गई। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है रटलैंड, सेंटिनेल, कैनानोर द्वीप, नानकौरी। इसमें जो है राइट आंसर है आपका कैनानोर द्वीप, क्योंकि और जो 3 ऑप्शन हैं ये तीनों ऑप्शन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ही अंतर्गत आते हैं। यह अलग है, यह उस द्वीप से अलग स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 5वां। भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरी विस्तार लगभग समान है और उसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। एक कथन है। कारण इसका है भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुव पर शून्य हो जाती है। यानी कथन और कारण दोनों सही है और कथन की सही व्याख्या जो है कारण करता है, इसलिए इसमें ऑप्शन जो है हमारा ए सही है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का अक्षांशीय और जो देशांतरी विस्तार है वह लगभग बराबर होने के कारण भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और जब जैसे ही हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं दूरियां कम होती होती ध्रुव पर शून्य हो जाती है। इसलिए दोनों कथन सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 आदम का पुल, आदम ब्रिज निम्न में से किन 2 देशों के बीच है? 4 ऑप्शन है। भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत एवं म्यांमार, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आदम पुल को हिंदू राम सेतु कहते हैं और इस्लाम धर्म के लोग इसे आदम पुल के नाम से जानते हैं। यह श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच एक मार्ग है। ठीक अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है, उसका क्षेत्रफल कितना है यानी कितनी दूरी में फैला है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 2.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर में, 200 समुद्री मील में, 20 मिलियन वर्ग किमी में और 0.20 मिलियन वर्ग किमी में। ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में जो है आपका सही है ऑप्शन है बी। अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? ऑप्शन पहला ऑप्शन है आपका एलिफेंटा, न्यूमुर, रामेश्वरम और लक्षद्वीप। इसमें से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो प्रमुख द्वीप है वह रामेश्वरम है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही होता है। जैसा कि आपने देखा कि इसका ऑप्शन आपका सी सही है, रामेश्वरम यानी भारत और श्रीलंका के मध्य जो प्रमुख द्वीप स्थित है वो रामेश्वरम द्वीप है।
अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन एक ऐसा इसमें राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। 4 ऑप्शन है, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा और उड़ीसा। तो राजस्थान, गुजरात और त्रिपुरा और उड़ीसा में उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हुआ। अब हम अगले प्रश्न यानी 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर है यानी स्टेट लाइट टाउन के वर्ग में आता है। तो 4 ऑप्शन है, एर्नाकुलम, अहमदाबाद, बंगलौर और सूरत। तो अनुषंगी नगर क्या होते हैं? सहायक नगर या उपनगर होते हैं। तो इस तरह से ये जो 3 नगर हैं, अहमदाबाद, सूरत और बंगलौर, पूर्ण रूप से शहर हैं, लेकिन जो एर्नाकुलम है वह उपनगर के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे अनुषंगी नगर की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा एर्नाकुलम। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 को क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इससे आंसर है आपका पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडिचेरी। ए सी आपका ऑप्शन सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है, नीचे दिए गए मानचित्र में एक से अधिक राज्यों के जिले प्रदर्शित किए गए हैं। मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्र का नाम क्या है, यानी किस प्रदेश के जिले जो है अंकित किए गए हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि किसी प्रदेश का मानचित्र है, लेकिन हमें प्रदेश का पता करना है, केवल उसके जिले दिए गए हैं। इस तरह से, क्योंकि आप रांची झारखंड की राजधानी है, इसलिए यह निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश का क्षेत्र है, इसलिए इसका आंसर आपका बी होगा। चारों ऑप्शन में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड क्षेत्र और चंबल क्षेत्र में ऑप्शन आपका जो है झारखंड क्षेत्र सही होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संख्या 13 को पढ़ते हैं। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और इलाहाबाद। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री है, जो इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरता है, जिसके कारण इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो इलाहाबाद होगा। वर्तमान समय में इसे प्रयागराज के भी नाम से जाना जाता है। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 14, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है कि उर्दू, फारसी, ग्रीक और अरबी। तो इसमें किस भाषा में सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया था। तो ऑप्शन आपका है ग्रीक, क्योंकि इंडिया शब्द देने का कार्य यूनान के लोगों ने भी किया था। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तट सीमा वाला राज्य है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। आप देखिए 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो गुजरात सबसे अधिक समुद्र तटी जो है राज्य है भारत का। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों के गठन की तिथियों का सही समूह था, क्या है उसे हम देख लेते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्तराखंड, झारखंड, नवंबर, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड,
इस तरह से हमारा इसमें सही क्रम क्या है कि किस राज्य का गठन कब हुआ था, तो सही क्रम है आपका सी। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर को हुआ था, उत्तराखंड का गठन जो है 9 नवंबर को हुआ था और झारखंड का गठन जो है 15 नवंबर को हुआ था। इस तरह से इसमें ऑप्शन जो है आपका सी सही है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। तो हम भारत में इनमें से कौन सा राज्य जो है सबसे बड़ा है? 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। तो इसमें सबसे बड़ा राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8वां प्रश्न है आपका, मरकत द्वीप यानी एमराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? आपके सामने है लक्षद्वीप, दमन एवं दीप, अंडमान निकोबार द्वीप और जो है न्यू मूर द्वीप। तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? 4 ऑप्शन है। भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? 4 ऑप्शन है, 4 उत्तर है दिया गया, 22, 25, 28 और 29। इसमें सही आंसर है आपका 28, क्योंकि पहले 29 था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभाजन के बाद इसकी संख्या घटकर 28 हो गई है, जबकि विभाजन के पहले भारत में जो संघ राज्य थे उनकी संख्या 29 थी। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा पर स्थित नहीं है? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा। तो इसमें म्यांमार की सीमा पर कौन सा ऐसा राज्य है जो नहीं है? तो इसमें ऑप्शन होगा आपका त्रिपुरा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड ये तीनों जो है म्यांमार की सीमा पर ही स्थित हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। कोची का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से है। तो जुड़वा नगर जो है कोची का कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 उत्तर दिए गए हैं। अलेक्किप्पी, तिरुवनंतपुरम, अल्कवाई और इनवारकुलम। इनवारकुलम जो है कोची का जुड़वा नगर है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम क्या है? तो क्रम है तो त्रिपुरा, सिक्किम। प्रश्न जवाब उत्तर है आपका त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम। तो जो सबसे छोटे राज्य हैं वो आपके कौन है? और वो आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा राज्य जैसा कि आप जानते हैं क्या है? गोवा। तो गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा ये तीनों सबसे छोटे राज्य हैं। हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़। भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है, यानी स्थल से घिरा हुआ राज्य का मतलब कि जिसकी चारों सीमाएं स्थलीय भाग से घिरी हो। तो 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, 4 उत्तर दिए गए हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और बिहार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये उड़ीसा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल ये तीनों जो है समुद्र तटीय राज्य हैं। केवल बिहार ही एक आंतरिक राज्य है और इसकी सीमा जो है स्थल से चारों ओर से घिरी हुई है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 24। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? इसमें आप देखेंगे मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो मणिपुर एक ऐसा राज्य है भारत का जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, इसलिए ऑप्शन इसमें सी सही है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 25। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का
आरोही क्रम है। तो 4 उत्तर दिए गए हैं जिसमें आपको चुनना है कि कौन सा क्रम सही है। तो इसमें कौन सा सही है उसे हम चुनेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सबसे छोटा जो है राज्य कौन सा है। तो इसमें देखिए सही क्रम राज्यों का है पहला लक्षद्वीप, दमनदीप और चंडीगढ़। तो सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का वो लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जो है आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन ये जो क्रम है ये सही क्रम यही है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन से द्वीप आप तट द्वीप नहीं है। तो इसमें जो है आप तट द्वीप नहीं है। इनमें 4 ऑप्शन द्वीप है, लक्षद्वीप, हेनरी द्वीप, मुंबई, सार्क द्वीप। इसमें से आप तट द्वीप नहीं है, सही ऑप्शन है आपका लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है बीकानेर, भुज, भोपाल और गांधीनगर। तो कौन सा ऐसा शहर है जो कर्क रेखा पर है। तो यह है आपका सी जो भोपाल है। भोपाल कर्क रेखा पर स्थित है जो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है भोपाल। हम अब अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दूसरा, तीसरा सातवां, दूसरा सातवां और दूसरा। इस तरह से ऑप्शन है। जैसा कि आप जानते हैं विश्व में क्षेत्रफल में 7वां स्थान है, जनसंख्या में दूसरा स्थान है, इसलिए दूसरा और 7वां ही ऑप्शन सही होगा, इसलिए यह सही है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है। हिंद महासागर के तट पर जो देश स्थित है उसमें सबसे अधिक लंबाई किन देश की है निम्न में से। इसे हम देखेंगे पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और म्यांमार। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, इसलिए हिंद महासागर की जो तट लंबाई है वो सबसे अधिक है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही होता है। यहाँ पर पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है। यानी देखिए एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसको पांडिचेरी कहते हैं, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है पुदुचेरी। ये ऐसा केंद्र शासित राज्य है जो 3 राज्यों में स्थित है, 3 राज्य में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या है 3। वे 3 राज्य क्या है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ये तीनों में ये फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है, पांडिचेरी जो केंद्र शासित क्षेत्र है। हम अगले प्रश्न को देखते हैं, नेपाल 32 प्रश्न संख्या 32 है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम क्या है। जो भारत और नेपाल की सीमा पर भारत के पड़ोसी जो राज्य हैं उनका सही क्रम क्या है, इसमें हम देखेंगे 4 ऑप्शन है, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, नागालैंड, सिक्किम, बिहार। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो लग रहा होगा कि नहीं वो तो नेपाल से लगे हुए हैं, लेकिन दोनों युग्म सही होने चाहिए। इसमें सिक्किम और बिहार यही युग्म ऐसा है कि जो नेपाल से लगा हुआ। और ऑप्शन में देखें जैसे असम को देख लें, असम, बिहार तो सटा हुआ है नेपाल से लेकिन असम नहीं है। फिर सिक्किम तो सटा हुआ लेकिन नागालैंड नहीं सटा हुआ है नेपाल से। अगले क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश तो सटा हुआ है नेपाल से लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या सही है, सिक्किम और बिहार दोनों नेपाल की बॉर्डर से लगे हुए हैं, इसलिए युग्म यही सही होगा। हम अगले प्रश्न को देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है आपका गोवा है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम जनसंख्या में
अन्य राज्यों की सीमा छूती है। तो भारत निम्न में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? यानी भारत के राज्य की जो यहाँ पर दी गई है स्थिति, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। इसमें उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसकी सीमाएं 9 राज्यों से लगी हुई है। पहले 9 राज्यों से लगी हुई है, जिसमें 8 पूर्ण राज्य हैं और एक केंद्र शासित राज्य दिल्ली है, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो सर्वाधिक सीमाओं वाला जो प्रदेश है भारत का, वो उत्तर प्रदेश है। नीचे दिए गए मानचित्र में यक्स द्वारा प्रदर्शित राज्य का नाम है। तो जो इस मानचित्र आप देख रहे हैं, आपके सामने मानचित्र है, ये पूर्वोत्तर भारत का मानचित्र है, ये पूर्वी भारत का मानचित्र है, पूर्वी छोर का मानचित्र है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो यक्स एक इंडेक्स दिया गया है, यहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है। ये 4 राज्यों के जो नाम दिए गए हैं, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? आप देखेंगे नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो अब आप देखेंगे नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, इसमें से कौन सा राज्य जो है ये यक्स मार्ग पर स्थित है? इसमें ऑप्शन सही है आपका जो है, क्योंकि देखिए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये तीनों म्यांमार की पड़ोसी राज्य हैं, जबकि जो हमारा त्रिपुरा है वो यहीं पर स्थित हमारा त्रिपुरा। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ पर मणिपुर है और यहाँ पर आपका मिजोरम है। ठीक, यहाँ पर जो राज्य है इस तरह से आपका एकमात्र राज्य है जो त्रिपुरा, जो म्यांमार की सीमा से नहीं लगा हुआ। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, भारत और म्यांमार को, भारत पाकिस्तान को, भारत अफगानिस्तान को, भारत और चीन को। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन है डी। भारत और चीन को अलग करने वाली जो निर्धारित सीमा रेखा है वह मैकमोहन है, इसलिए ऑप्शन ए सही होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 37 लक्षद्वीप समूह स्थित है, ये कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको हमें चुनना है। अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो लक्षद्वीप समूह जो है भारत के पश्चिमी भाग में अरब सागर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 38, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है, यानी भारत के सबसे उत्तरी भाग में जो बिंदु है वो क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा कोल, लेह और युवा दुलावलित। इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें कौन सा एकदम ऊपरी भाग में, यानी भारत का जो ये मैप होता है, भारत के सबसे ऊपरी भाग में जो है वो आपका इंदिरा कोल है। ठीक, ये सबसे ऊपरी भाग है इंदिरा कोल। अगले प्रश्न को हम देख लें, प्रश्न संख्या 39 है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है, यानी कितने भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में मिला हुआ है या भागीदारी है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1.50, 2.40, 3.50 और 16.00। इसमें सही ऑप्शन है 2.40, जबकि कभी कभी आपको बुकों में 2.43 भी मिलता है। हम अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 40, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य है आपका सिक्किम, यानी सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में ही पाई जाती है या मिलती है। आज मैं क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं और अगले वीडियो में हम अगले दिन फिर नया क्लास लेंगे। और आप लोगों को समझने में अगर कोई दिक्कत हुई है, कोई समस्या है तो आप कमेंट करें,
सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर कुछ इसमें समस्याएं हैं आपको समझने में या मुझे बताने में, तो इसका कमेंट आप अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।